नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। न्यू वीडियो ऑटोकेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहीं आए हुए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए। और कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन जी के लिए बहुत से लोगों का ऐसा कमेंटमेंट आता है कि कूलेंट का कनेक्शन क्यों नहीं करते हैं। और गाड़ी 60 के ऊपर झटका मारती है, 70 पे जाने के बाद झटका मारती है। जो नोजल का होल करते हैं वो किस दिशा में? 3 प्रश्न आज है। देखिए, पहला प्रश्न है कूलेंट का कनेक्शन क्यों नहीं करते हैं। तो कूलेंट के कनेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपका होम टाउन, आपका जिस एरिया में ज़्यादा चलना फिरना होता है 100 किलोमीटर से ऊपर, उस एरिया में आप जो है अगर ठंडे क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ पे मतलब तुरंत ठंडी हो जाए, मतलब गाड़ी जैसे चली 50 किलोमीटर चलने के बाद ज़्यादा वातावरण जो है आपका ठंडा हो, तो उस एरिया में अगर आपका घर है ना, तो वहाँ पे आपको कूलेंट एकदम ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। कूलेंट का कनेक्शन कर देने से क्या होगा कि आपका रिड्यूसर जो है गर्म रहेगा, तो गर्म रहेगा तो गाड़ी कभी भी क्या है ना कि स्लो में बंद हो जाती है। तो ये बंद होने वाली जो समस्या है ना, ये ख़त्म हो जाएगी जड़ से। अच्छा, अगर देखिए, अगर उस पर भी अगर आपका डिमांड है, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, मुझे कोई भरोसा नहीं होता कि मैं कहाँ चला जाऊँ, कब चला जाऊँ, कैसे चला जाऊँ, तो भाई देखिए, आप अपने राय से भी अगर कूलेंट कनेक्शन हमसे कहते हैं तो मैं आपके गाड़ी में कूलेंट कनेक्शन करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। और मैं करता भी हूँ, बहुत से लोगों को हमने किया है और कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अच्छा, अब उससे नुकसान ये कि किसी भी सिक्के के पहलू में 2 अंश है और किसी भी प्लस में माइनस भी है, ये तय है। कोई आदमी अगर अच्छा है तो वो बुरा भी है। भाई, मैं कहीं से अच्छा हूँ तो कहीं से बुरा भी हूँ। ये मैं क्यों कहूँ कि हाँ मैं जो है ये वो, मैं कहीं ना कहीं बुरा भी हूँ, कहीं ना कहीं अच्छा भी हूँ। ये दोनों बातें हैं। तो सेम वही कहानी है, सिक्के के 2 पहलू। तो अब देखिए, ये तो हो गई फ़ायदे की बात कि आपको गाड़ी कैसे चलेगी और किस एरिया में ज़्यादा चलना चाहिए और क्या चीज़ में नहीं होता है। अब दिक्कत क्या होता है, मान लीजिए कूलेंट का जो पाइप लगाते हैं हम लोग, कूलेंट का जो ज्वाइंट करते हैं, वो निकलेगा तो इंजन से ही, और रबड़ पाइप को ब्रेक करेंगे यार, तो फिर रबड़ पाइप को नोजल से बाहर निकालेंगे, या तो रबड़ पाइप को ब्रेक करके वहाँ से कनेक्शन आप 2 करके निकालेंगे। यही ना 2 होगा, और कुछ तो होगा नहीं, है ना। अब जब यहाँ से करके आप 2 टुकड़े में निकालेंगे उसको, तो उसमें क्या रहेगा ना कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी किट के साथ जो पाइप आता है वो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है जितना अच्छा क्वालिटी का आपका कह सकते हैं कि जो गाड़ी देती है। तो गाड़ियों का जो लगा हुआ इनबिल्ड जो होस पाइप आता है, वो होस पाइप करीब करीब आपका गाड़ी अगर 10 लाख भी चल जाए ना, तो जब तक रगड़ ना जाए, घिस ना जाए, जंग ना लगे, कूलेंट वगैरह आप सही समय से डालते हैं, तो वो कूलेंट होस पाइप जो है ख़राब नहीं होते हैं कभी भी, अगर आप गौर किए हों। और ये सही है, ये होता है। अच्छा, अब इसमें आ जाती है बात कि अब उसमें दिक्कत क्या है। अब उसमें दिक्कत ये है कि भाई, कूलेंट का आपने जो किट के साथ आया पाइप आपने लगाया, तो ये पाइप जो है जैसे जैसे गाड़ी हीट होगी, टेम्परेचर बनाएगी, उसके बाद ये क्या है कि ये ख़राब होगा। भाई, रबड़ का चीज़ है, हीट हुआ और ठंडा हुआ, तो उतनी अच्छी क्वालिटी की जब नहीं रहेगी तो ये हार्ड होकर के ना टूटता है, चटकता है, फूटता है, फटता है। ये होता है। देखिए, आज नहीं होता है, कल होता है, लेकिन होता है। हाँ, इस पे आप अगर ये कहें आपको कि आप अगर 6 महीने पे, साल भर पे अगर ये चटक गया है, हार्ड हो गया है, कुछ दिख रहा है आपको, तो आप इसको समय पे चेंज करा दें, तो आप कूलेंट का कनेक्शन करवाएं, अन्यथा ना भी करवाएं चलेगा। लेकिन करवा देते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिलता है कि हिल स्टेशन या ठंडी में कहीं चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, मस्त चलती है। अगर आप कूलेंट को रख रखाव, कूलेंट कनेक्शन को देखभाल नहीं करते हैं, तो आप कूलेंट का कनेक्शन कतई ना करवाएं। मतलब ये मेरा पर्सनल अपना सुझाव दे रहा हूँ, और आप लोग भी, आप मैकेनिक हैं तो आप भी एक बार अपना दिमाग लगाइए, देखिए क्या अच्छा है। और अगर कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे लगता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार चलो भाई, मैंने कहता कि मैं टाटा बिरला में बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। देखो, दुनिया जौ आगर है भाई, एक से बढ़ के एक जानकार लोग हैं, तभी तो यार बाप का भी बाप होता है। ये तो मजाक था, मजाक, ये मजाक था। अच्छा, अब इसमें आ जाती है, देखिए दूसरी, ये पहली सवाल हो गई। दूसरी, अब कूलेंट कनेक्शन आपकी इच्छा हो तो करवाइए, आपकी इच्छा हो तो ना करवाइए। अगर आपने करवाया है तो देखभाल ये चीज़ ज़रूर करिए, ये देखभाल की बात हो गई।
अब आते हैं 60-70 के ऊपर झटका आना। 60-70 पे झटका, जैसे कि कल भी फ़ोन आया था, परसों भी फ़ोन आया था कि भैया 60-70 पे जा कर के गाड़ी मेरी झटका मारती है। अच्छा, अब जब झटका मारती है तो झटका एक ऐसा चीज़ होता है ना कि भाई सही बता रहे हैं यार, इंजन ख़राब होना तो बना देना बड़ा आसान है, लेकिन ये झटका का रोग अगर घुस गया ना तो उसको बना देना बहुत ट्रिपिकल हो जाता है। लेकिन डोंट वेरी बिस्किट, बनता है, मस्त बनता है, अच्छा बनता है भाई। बनता है तभी तो चलता है, नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा भाई, है कि नहीं? बनेगा तभी ना चलेगा, और दुनिया चला रही है, चल रहा है। अच्छा, जिस गाड़ी में झटका हो तो उसमें देखिए, अगर आपको ये देखना पड़ता है कि वह गाड़ी का जो इंजन है उसका जो वाल चल रहा है वो रूलर पे है या कि नॉन रूलर है, एक। दूसरा आपको ये देखना होता है कि जो गाड़ी का रूलर, देखिए पहले रॉकर भी होता था, अब रॉकर भी आने लगा ना। पहले क्या था, गेप मिलाते थे हम लोग टैपिट का, अब गेप का सिस्टम खत्म हो गया तो अब रूलर का सिस्टम आ गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि टैपिट वाला सिस्टम है कि रूलर वाला सिस्टम है। तो एक सवाल तो ये हो गया, ये चीज़ देखना पड़ेगा। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि गाड़ी आपकी कितने किलोमीटर चली हुई है, ये भी एक बात है। अगर आप ये देख लेते हैं गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है तो उससे आपको इंजन का जो है वैल्यू अनुमान एक बार लग जाएगा, और इंजन के आसपास दाएं बाएं ताक झांक करके ये सब देख करके ना ये पता चल जाता है कि ये गाड़ी इतने किलोमीटर चलने के बाद इस गाड़ी का इंजन का पोजीशन क्या है, और गाड़ी अगर हीट हुई है तो उसकी दशा क्या है, और वो किस स्थिति में प्रेजेंट टाइम में है। गाड़ी स्टार्ट करके और चेक करके और ये सारी चीज़ें देख करके एहसास हो जाता है, महसूस हो जाता है। तो उससे आप मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि हेड का वाल या हेड कहाँ तक इसमें सही है और कहाँ तक बोल चुका है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहीं झटका इस वजह से तो नहीं आ रही है। और झटका लेने के लिए स्पार्क प्लग, जैसा मैं बता चुका हूँ, स्पार्क प्लग, प्लग लीड, टैपिट, तो ये 3 चीज़ के अलावा और चौथा कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है जिसकी वजह से हेड जो है आपका मिसिंग करे। ऐसा आप कह सकते हैं कि हाँ, ये 3 चीज़ों को देख करके आपको झटका सही हो जाएगा। और इंजन की लाइफ के लिए हमने जैसे बोला है कि इंजन की लाइफ अच्छा रखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करना है। पहला चीज़ तो आपको एयर फिल्टर एकदम दुरुस्त रखना है, स्पार्क प्लग एकदम कंप्लीट रखना है, गाड़ी कभी हीट ना हो। ये 3 बात पे इस पर भी ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ है, ठीक है, 3 यही है ज़िंदगी, और यही है गाड़ी का सिस्टम, और यही है सब कुछ। और तीसरा टॉपिक था नोजल का होल किस दिशा में करें। भाई देखिए, नोजल का होल आपको करने के लिए जिधर वाल का पोजीशन है, जहाँ पे वाल आपको लगता है कि हाँ इस पोजीशन पे वाल है, तो वाल जिस दिशा में दिखता है ना, नोजल का जो होल है, होल ठीक उसके सामने होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो हो पाए वो आप कर लें, इतना देखना है। और जितना नज़दीक रहेगा हेड के मैनिफोल्ड से जहाँ ज्वाइंट होता है और वाल की जहाँ पे डिस्टेंस होती है वो आधा से 1 इंच की दूरी पे होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक मार ले और मार करके उसको वहाँ पे उस पॉइंट पे फिट कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपको गैस जो है ना आसानी से मिलने लगेगी उस नोजल को, तो पिकअप वगैरह सब जो है अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा तीनों टॉपिक का वीडियो था, और ये तीनों सवाल के उत्तर हमने इस वीडियो के माध्यम के देने का प्रयास किया है। कि दिया भाई। देखो, मैं कैसे कह सकता हूँ यार, आप लोग खुद ही समझदार हैं और खुद ही आप लोग जानकार हैं, तो फैसला कुछ आप लोगों के पास भी होना जरूरी है। नोजल का होल जितना नज़दीक रहेगा उतना मज़ा आएगा, उतनी अच्छी चलेगी गाड़ी, उतना ही ज़बरदस्त फंटास्टिक अच्छा लगता है। CKP लगे ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 19-20 का डिफरेंस होता है। तो ये मेरा मानना है, और तीनों प्रश्न का उत्तर हमने ये दिया है। और मुझे लगता है कि आज का मेरा वीडियो आप लोगों को आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खास करके उस बंदे के लिए ज़रूरी है जो बंदा मेरे चैनल पे पहली बार आया हो उसको, ठीक है। आप सभी को भी बाय।